आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन डे था और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है थोड़ी देर में जानेंगे। हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर प्रोग्राम सवाल के राजा खुर्रम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हैं, उनसे पूछेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो इंतखाबी मुहिम की तलखी थी उसका अक्स पोलिंग वाले दिन भी नुमाया रहा और पुरतशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं और 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। बट बिफोर वी डिस्कस द इलेक्शंस, एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पाक फ़ौज की गाड़ी खाई में गिरी है जिसकी वजह से 4 जवान शहीद हुए हैं, 3 ज़ख्मी हुए हैं और 1 सिविलियन ड्राइवर भी ज़ख्मी है। तो अल्लाह ताला शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद फरमाएं और घर वालों को सब्र अता फरमाएं। वापस आते हैं इलेक्शंस पे। ये जो मैं कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अपने जो जेन्युइन इश्यूज थे वो तो कम डिस्कस हुए हैं और पाकिस्तानी सियासत ज़्यादा हावी रही है और ज़ातियात पर बड़ी बात की गई है। एक शॉट आपको दिखाते हैं पहले मरीम नवाज साहिबा का, उन्होंने क्या कहा। मेरा बेटा बाग वालों पोलो खेलता है, उसको पोलो का बहुत शौक है। कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। अब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इसका जवाब आया और उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बहुत बिलो द बेल्ट हैं। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लें। मरियम डाकू रानी, डाकू नानी, सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब सुन, तेरा दादा लुहार था। तूने जब मोदी को अपनी बेटी की शादी पे बुलाया, उस वक्त उसको नजर नहीं आया कि ये मोदी हमारे नौजवानों को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों की अस्पतरी कर रहा है, हमारे बच्चों को अंधा कर रहा है, माजूर कर रहा है। और तूने जो उस दिन तैयार होके 32 किलो का सोना पहना हुआ था, खुदा की कसम तेरे दादे के दुकान में गवाल मंडी में इतना लोहा नहीं था। ये हमारा पैसा है। अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। थोड़ा अजीब सा लगता है कि इतना जवान आदमी ये मूछे रखी हुई और एक खातून के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मजीद जरदारी साहब के हवाले से गंडापुर साहब ने क्या कहा और बिलावल भुट्टो के हवाले से ये भी सुने। मिस्टर 10% उसकी बिलोरानी आ जाती है। यहां पर जब इमरान खान ने आवाज लगाई खुददारी की और इनकार किया और जवाब दिया अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये चला गया सीवी लेके कि मुझे नौकरी दे दो, मैं हर काम करूंगा, मुझे नौकर बना लो अपना। 10 दिन फिरता रहा, किसी ने मुलाकात नहीं की। ये आप पर हुक्मरान बने हुए हैं, ये आपके सामने बड़ी चीज बने हुए हैं, इनकी ये हैसियत है दुनिया में। तो ये तो पीटीआई वालों की तरफ से कुछ चीज़ें थी जो आपको दिखाई हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले भी इतने कोई पीछे नहीं रहे हैं। एक उनके उम्मीदवार हैं इस्माइल गुज्जर, उन्होंने आज क्या बयान दिया मीडिया के सामने, उन्होंने भी कमाल ही कर दिया, ये भी सुन लें। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करे। तो मेरे लिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ा मुश्किल हो जाता है जज्ब करना कि हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं पब्लिकली, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हुई है चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हुई है।